साथियों, जिस परमेश्वर को प्राप्त करने के लोग तन मन धन समय सब कुछ खर्च कर रहे थे, वो परमेश्वर साकार विश्वहरि महाराज लोगों को मरते हुए देखते रहे और अपनी गाड़ी पकड़कर अंतर्ध्यान हो गए। लोगों के जो विचार है वो ये कहते हैं कि बाबा के पास कोई शक्ति नहीं है, बाबा के पास ढोंग है, क्योंकि जो बाबा परमेश्वर है उस बाबा को चश्मे से क्या ताल्लुकात, बाबा टाई और बेल्ट पहनते हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट और मैं हूं श्याम सिंह लोधी राजपूत। साथियों, आज बात करते हैं हाथरस कांड पर और उसके पूरे चक्रव्यूह पर। आपने देखा कि सत्यपाल सिंह उर्फ भोले बाबा का प्रोग्राम हुआ। 80,000 लोगों का परमिशन लिया गया और तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोगों की भीड़ हुई। वहाँ पर भगदड़ मची क्योंकि भगदड़ इसलिए मची कि लोग प्रवचन समाप्त होने के बाद लोग बाबा के जो रज धूल यानी कि जो पैर थे, जो रजकमल थे, उनको छूना चाहते थे और बस रजकमल छूने के चक्कर में कम से कम 125 लोगों की मौत हो गई। ये क्या है? और जिस बाबा को लोग भगवान समझते थे या जिन बाबा के लिए लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी कर दी, उस बाबा ने अपने भक्तों को मरते हुए देखता रहा, लेकिन अपने भक्तों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। लोग मरते रहे, लोग कुचलते रहे, लोग गिरते रहे। बाबा अंतर्ध्यान हो गए और किसी भी भक्त सेवादार से बाबा ने संपर्क भी नहीं किया। क्या है? यही परमेश्वर है। कलयुग में यही सब कुछ देखने के बाद लोगों का विश्वास भगवान से भी उठ रहा है, जबकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, ये सब जानते हैं। साथियों, जिस परमेश्वर को प्राप्त करने के लोग तन मन धन समय सब कुछ खर्च कर रहे थे, वो परमेश्वर साकार विश्वहरि महाराज लोगों को मरते हुए देखते रहे और अपनी गाड़ी पकड़कर अंतर्ध्यान हो गए। लोगों के जो विचार है वो ये कहते हैं कि बाबा के पास कोई शक्ति नहीं है, बाबा के पास ढोंग है, क्योंकि जो बाबा परमेश्वर है उस बाबा को चश्मे से क्या ताल्लुकात, बाबा टाई और बेल्ट पहनते हैं। ये तो बाद में सारी बातें होती हैं, लेकिन जिस बाबा को लोग भगवान समझ के पूज रहे थे या जिसको भगवान के ऊपर लोगों ने समझा, माना और जिसके लिए लोग घर पार परिवार सब कुछ त्यागे हुए थे, उस बाबा ने अपने जो घायल लोग हैं उनसे कभी संवाद करने की कोशिश नहीं की। जो लोग काल के गाल में समा गए, जो वास्तव में मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन लोगों के बारे में हालचाल जानने की बाबा ने कोशिश नहीं की। कानून प्रशासन से संपर्क करने की बाबा ने कोशिश नहीं, क्यों नहीं की? क्योंकि बाबा अपने आप को बचा रहे हैं और सरकार ने भी मुलजिम बाबा को नहीं बनाया है, क्योंकि बाबा का तो कोई रोल ही नहीं है। परमेश्वर है बाबा, भगवान है बाबा, और भगवान इनसे सरकार और शासन प्रशासन सभी डरते हैं। तो इसीलिए मुख्य सेवादार के ऊपर 1 लाख का इनाम ठोक दिया। ये बाबा जी के भक्त सभी हैं। किसी भी परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि आप अपने आप को समाप्त करके या आप अपने परिवार को समाप्त करके मुझे आप अपने आप पूरा समय दान सब कुछ कर दो। किसी भी परमेश्वर ने नहीं कहा। ये किसने कहा है? जो भोगी है, जो ढोगी है, यही ये बात करने वाले लोग हैं। क्योंकि ईश्वर को तो भक्ति चाहिए और भक्त को ईश्वर से शक्ति चाहिए, क्योंकि मोक्ष भी चाहिए तो भी आपको भक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ऊपर लेवल की हैं। बाबा जैसे व्यक्ति या बाबा जैसे लोग इन बातों को नहीं समझ सकते। बाबा के पास जाने वाले जितने लोग थे वो धन और धान के लिए जाते थे, कोई परम धाम के लिए नहीं जाता था। लेकिन बाबा के चक्कर में आकर के कम से कम 125 लोग परम धाम की प्राप्ति कर गए। जो लोग माँ बाप का आदर नहीं करते हैं, गुरुजनों का आदर नहीं करते हैं, बड़ों का आदर नहीं करते हैं, पूरी जिंदगी में छल झूठ प्रपंच को नहीं छोड़ पाए, लोभ भय भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ पाए, वो व्यक्ति बाबा से कैसे स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि जो व्यक्ति ईश्वर को खोज रहा है वो ईश्वर को नहीं खोज रहा है, वो बहाना कर रहा है, क्योंकि ईश्वर तो उसके अंदर है। ईश्वर निराकार है, ईश्वर अजन्मा है, ईश्वर हम सब किसी के अंदर है। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो अपने आप को खोजना पड़े। मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे हैं राधे श्याम की। राधे श्याम को दुनिया मानती है, लेकिन बाबा जी ने पूरी जिंदगी सर्विस की। सत्यपाल सिंह से भोले बाबा बन गए,
साकार ईश्वरी बन गए, जो संपूर्ण संसार को साधन और संसाधन देने वाले बन गए। लेकिन जब भक्तों के ऊपर मौत मंडरा रही तो बाबा दुम दबा के भाग गए। बहुत सारे भक्त अब भी नहीं मानने को तैयार है कि बाबा ने भक्तों को धोखा दिया या कोई बाबा के वजह से किसी भक्त की मृत्यु हुई। बहुत से लोग हैं, लेकिन जिसकी मृत्यु हो गई, जिसने अपनों को खोया है, या जिसके बाल बच्चे बीवी या पति को जिसने खोया है, ये दर्द तो वही समझ सकता है। तो साथियों, ईश्वर सबके अंदर है, ईश्वर सबके साथ है, और जितने भी पैगंबर हुए, ऋषि मुनि हुए, उपदेशक हुए, उन्होंने कहा है कि ईश्वर निराकार है, और ईश्वर जो भी है वो किसी की जान नहीं लेता है, किसी से धन नहीं मांगता है। और ये लोग धन को लूटने वाले लोग हैं। ये लोगों को ईश्वर का बहाना दिखा करके धन और धन लोगों से लूटते हैं। आज के समय के यही परमेश्वर और यही भगवान है। साथियों, बाकी आपको निर्णय करना कि आप किसके पीछे जाएंगे, ईश्वर के पीछे जाएंगे, उपदेशक के पीछे जाएंगे, ऋषि मुनि के पीछे जाएंगे, और आप क्या सोचते हैं ये तो आप जाने। साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन, ये दुनिया एक दिखावा है। इस मृत्यु लोक में जो पैदा हुआ है उसको मरना है। मृत्यु अनिवार्य, अगर जीवन है तो मृत्यु भी है, और यही एक सत्य है। लोभ, भय, भ्रष्टाचार, दुख, तकलीफ, ये जीवन के अभिन्न अंग हैं। ये जीवन के अभिन्न गुण और सूत्र हैं। यही तो जीवन है। और साथियों, यहाँ पर जो भी आया है उसको मरना पड़ेगा। तुम्हारे बस में सिर्फ कर्म है। फल की प्रतीक्षा मत करो। फल और रिजल्ट ये तुम्हारे बस में नहीं है और तुम्हारे हित में नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, और इससे अच्छा पूरे संसार में कोई जीवन का सार देने वाला कोई ग्रंथ, उपनिषद या कोई भी स्रोत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण भी एक उपदेशक थे, एक पैगंबर थे, एक मनीषी थे, जिन्होंने जीवन जीने का एक स्रोत दिया है। लेकिन लोग फिर भी स्रोत का अध्ययन करने के बाद भी लोग कम समय में धन धन को चाहिए। किसी को मोक्ष नहीं चाहिए, किसी को परम धाम नहीं चाहिए। और जो धन धान के पीछे पूरी जिंदगी उम्र पूरी भागता है, उनके साथ ऐसे बाबा छल कपट करते हैं